जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मन की शांति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्रंथ जो हजारों साल पहले युद्ध भूमि में कहा गया था, वो आज की तनाव भरी जिंदगी में भी आपके सारे जवाब दे सकता है? जी हां, आज हम जानेंगे भगवद गीता के 5 ऐसे गुप्त राज जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन का अमृत है। आज हम बात करेंगे उन अद्भुत शिक्षाओं की जो स्वयं श्री कृष्ण ने हमें दी हैं, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। इस वीडियो में हम जानेंगे वो दिव्य ज्ञान जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था, श्रीमद् भगवद गीता का अमृत उपदेश। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक लाइफ मैनुअल है जो बताता है कैसे अपने जीवन के संघर्षों में जीत पाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गीता की इस अद्भुत यात्रा को। रहस्य 1, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। गीता का श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। भावार्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। व्याख्या, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू इस शरीर से नहीं जुड़ा है, तू उस परम चेतना से जुड़ा है जिसे मरण नहीं। यह रही एक सुंदर और गहरी कहानी जो मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मज्ञान के गीता उपदेश पर आधारित है। कहानी का शीर्षक, कांच की गुड़िया और अनमोल रत्न। बहुत समय पहले एक गांव में छोटी सी बच्ची राधिका रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसके चेहरे पर गहरे जले के निशान पड़ गए। लोग जो पहले उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेते। वह बहुत दुखी रहने लगी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और हर समय आईने में अपना चेहरा देखकर रोती रहती। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने राधिका के बारे में सुना और उससे मिलने उसके घर पहुंचे। राधिका ने कहा, बाबा, अब मैं सुंदर नहीं रही, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं टूटी हुई हूं। साधु मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक कांच की गुड़िया और एक पत्थर सा दिखने वाला छोटा रत्न दिया। उन्होंने कहा, इस गुड़िया को उठाओ और इस पत्थर को भी, बताओ कौन ज्यादा कीमती है? राधिका बोली, गुड़िया ज्यादा सुंदर है पर पत्थर तो बेकार लग रहा है। साधु बोले, अब इस पत्थर को किसी सुनार को दिखाओ। जब राधिका पत्थर को लेकर सुनार के पास गई तो वह चौंक गया। बिटिया, ये तो हीरा है, करोड़ों का है ये। राधिका स्तब्ध रह गई। साधु ने कहा, बेटी, यही आत्मा का ज्ञान है। शरीर तो गुड़िया है, सुंदर पर नाजुक और टूटने वाली, लेकिन आत्मा हीरा है, अमूल्य, अजर, अमर। तू शरीर नहीं है, तू उस परमात्मा का अंश है, एक चमकता हुआ रत्न। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, आत्मज्ञान की शांति के थे। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, हम दुख, डर और अपमान में डूबे रहते हैं, लेकिन जब आत्मा को पहचान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी घाव, कोई भी कमी हमें हिला नहीं सकती। हम शरीर नहीं, आत्मा है, अजर, अमर और दिव्य। रहस्य, मां करो, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गीता का श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का कारण मत बन और न ही तू कर्म न करने में आसक्त हो। इस पर एक कहानी सुनिए, प्रेरणादायक कहानी। किसान और बारिश। एक गांव में एक किसान था। वह हर साल ईमानदारी से खेती करता, मगर कई बार बारिश समय पर नहीं होती। कभी सूखा पड़ता तो कभी ओलावृष्टि हो जाती। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत पर हंसते और कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है जब फल तेरा नहीं आता? पर किसान मुस्कुराकर कहता, मुझे तो अपना कर्म करना है, बाकी ऊपर वाला जाने।
एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन उसी किसान की फसल बच गई क्योंकि उसने समय से बुआई की, खेत की देखभाल की और पानी की छोटी व्यवस्था पहले से बना ली थी। लोग हैरान हुए और पूछा, तू कैसे बचा? किसान ने कहा, जब तुम फल की सोचकर हिम्मत हार बैठे, मैं कर्म करता रहा। श्री कृष्ण ने कहा है, फल की चिंता मत कर, बस कर्म कर। कृष्ण का उपदेश अर्जुन को। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही कुटुंब, गुरुओं और संबंधियों को देखकर मोह में फंस गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और कहा, हे अर्जुन, तू अपने धर्म और कर्तव्य को समझ, तू युद्ध कर, ये तेरा धर्म है, जीत हार की चिंता मत कर। निष्कर्ष, श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम कर्म करते हैं निष्काम भाव से, बिना फल की लालसा के, तभी हम सच्चे योगी बनते हैं। ऐसा कर्म ही आत्मा को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। जीवन में सीख, परीक्षा की चिंता मत करो, पढ़ाई ईमानदारी से करो, मेहनत में कमी मत छोड़ो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अगर फल तुरंत नहीं दिखे तो भी कर्म में विश्वास बनाए रखो। अगर हम फल के डर या लालच से काम करते हैं तो हम कभी शांति से नहीं जी सकते। कर्म को पूजा समझकर करना ही सच्चा योग है। रहस्य दन्ना 3, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को ऊपर उठाए, अपने को कभी गिरने न दे, क्योंकि स्वयं का मन ही उसका मित्र है और वही मन उसका शत्रु भी है। इस उपदेश की कहानी 2 भाई और परीक्षा। एक बार 2 जुड़वां भाई थे, आरव और विराज। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के पास समान अवसर थे, लेकिन उनके मन की सोच में अंतर था। आरव का मन, उसका मित्र आरव हर दिन पढ़ाई करता। जब भी मन कहता, थक गए हो, आराम करो, वह अपने मन से कहता, नहीं, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वह अपने मन को नियंत्रित करता और धीरे धीरे उसका मन उसका मित्र बन गया, जो उसे मोटिवेट करता, समय पर जगाता, सही निर्णय लेने में मदद करता। विराज का मन, उसका शत्रु वहीं विराज हर बार पढ़ाई के समय टीवी देखता, गेम खेलता। जब मन कहता, कल पढ़ लेंगे, वह मान लेता। धीरे धीरे उसका मन आलसी और धोखेबाज मित्र बन गया, जो उसे गलत रास्ते पर ले गया। परीक्षा का दिन आया। आरव आत्मविश्वास से भरा था और परीक्षा बहुत अच्छी गई। विराज को पछतावा हो रहा था, काश मैंने मन की सुनी होती, जो सही दिशा में ले जाता। श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को। जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा मन तुझे भ्रम में डाल रहा है। अगर तू अपने मन को जीत ले तो तू स्वयं का मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर तू हार गया तो यही मन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। जीवन में सीख, मन अगर नियंत्रित हो तो वह लक्ष्य तक पहुंचाता है, वही मन अगर विकारों और वासनाओं में उलझ जाए तो विनाश का कारण बनता है। ध्यान, साधना, आत्मचिंतन से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रेरणादायक वाक्य, मन को जीता तो सब कुछ जीता, मन से हारा तो संसार भी हार गया। मन पर नियंत्रण नहीं तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। मन को साधो, वही साधना है। रहस्य, जहां पार, कर्तव्य से भागना ही असली पाप है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धर्मयाद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य और धर्म को देखकर तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि योद्धा के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ कार्य नहीं है। कर्तव्य से मुंह मोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है। प्रेरक कहानी। एक सैनिक का धर्म। स्थान, प्राचीन भारत। पात्र, एक सैनिक, वीर प्रताप। वीर प्रताप एक बहादुर योद्धा था, लेकिन बहुत संवेदनशील हृदय का व्यक्ति भी। एक बार उसकी सेना को युद्ध में जाना था, लेकिन युद्ध के सामने उसके अपने रिश्तेदार थे। उसने कहा, मैं अपनों पर शस्त्र नहीं उठा सकता, ये पाप होगा। वो भागने का मन बना रहा था, तभी गुरुजी ने उसे श्री कृष्ण के उपदेश सुनाए। कर्तव्य से भागना ही असली पाप है। जब तू युद्ध के मैदान में है तो तेरा धर्म है लड़ना, ना कि यह सोचना कि सामने कौन है। प्रताप ने पूछा, अगर मैं किसी को मार दूं तो क्या वह पाप नहीं होगा? गुरु बोले, जब तू लोभ, घृणा या बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो वह पाप नहीं, कर्तव्य होता है।
लेकिन अगर तू भागता है तो तू डर, मोह और स्वार्थ से ग्रस्त होकर धर्म त्याग रहा है, और वही असली पाप है। यह सुनकर प्रताप ने मोह त्याग दिया और वीरता से युद्ध किया। उसके साहस से उसकी सेना विजयी हुई और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिवार को देखकर पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें डांटते हुए कहा, हे अर्जुन, युद्ध करना तेरा धर्म है। अगर तू इससे भागेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे और तू पाप का भागी बनेगा। जीवन में सीख। अगर कोई डॉक्टर सिर्फ इसलिए ऑपरेशन न करे कि मरीज उसका रिश्तेदार है, तो ये भावनात्मक कमजोरी है, न कि करुणा। अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे यह सोचकर कि मेहनत बेकार जा रही है, तो वह भी अपने कर्तव्य से भाग रहा है। कर्तव्य से भागना कभी समाधान नहीं होता, वह आत्मा की कमजोरी और कर्म का अपमान है। रहस्य मक 5। हर कार्य को भगवान को अर्पण करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थ, हे अर्जुन, तू जो भी करता है, खाता है, यज्ञ करता है, दान देता है या तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। प्रेरक कहानी। भक्ति में रंगा रसोइया स्थान। काशी पात्र। एक साधारण रसोइया। हरिदास एक छोटे मंदिर में रसोई बनाता था। उसका काम था पुजारियों और आने वाले भक्तों के लिए भोजन तैयार करना, लेकिन वह हर काम को बहुत श्रद्धा से करता। चावल धोते हुए भी भगवान का नाम लेता, सब्जी काटते समय भी मंत्र गुनगुनाता। उसका नियम था, हे प्रभु, यह भोजन आपके लिए है। मुझसे जो कुछ भी हो रहा है वह आपका प्रसाद है, मैं केवल माध्यम हूं। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे तुम तो बस बावर्ची हो, भगवान को अर्पण वर्पण क्या करोगे? हरिदास मुस्कुरा देता और कहता, मेरा हाथ काम में है पर मन प्रभु के चरणों में है। चमत्कार। एक दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। मुख्य रसोइया बीमार पड़ गया। तभी हरिदास ने पूरी रसोई संभाल ली। भोजन में ऐसा स्वाद था कि सभी भक्तों ने कहा, आज तो प्रसाद दिव्य हो गया। पुजारी को रात में स्वप्न आया। भगवान विष्णु कह रहे थे, आज मैंने हरिदास के हाथों से बना भोग स्वीकार किया, क्योंकि उसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण था। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को। जब अर्जुन कर्म और भक्ति में अंतर समझ नहीं पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ तू करता है उसे मुझको समर्पित कर, फिर तू बंधन में नहीं बंधेगा। तब न अहम रहेगा न पश्चाताप। जीवन में सीख। सिर्फ पूजा करना ही भक्ति नहीं है, हर कर्म में प्रभु को समर्पण ही सच्ची भक्ति है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे यह सोचकर करें, यह ज्ञान भगवान की सेवा में लगेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसे यह भाव देकर करें, हे प्रभु, यह मेरी तरफ से अर्पण है, आप मुझसे सेवा ले रहे हैं। तो मित्रों, ये थे गीता के 5 ऐसे रहस्य जो आज भी अगर जीवन में उतार लिए जाएं तो दुख, भ्रम और तनाव सब खत्म हो सकते हैं। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, जीवन जीने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया को कृष्ण की सीखों की बहुत जरूरत है। जय श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति और समझ बनी रहे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।